जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन जीके जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अकबर का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, लूनी नदी पर स्थित ज्वाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित ज्वाई बांध राजस्थान में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक ने कहा था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ियां से होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। रत्नगिरी स्थान जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और सभी प्रश्न को अटेंड कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। अमीबा में सिर्फ एक कोशिका पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ था।
ट्रेन का आविष्कार दोस्तों इंग्लैंड देश में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीटर का तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश आप लोग याद रखिएगा चीन देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है? सिंगापुर की मुद्रा का नाम डॉलर है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरमंडल का दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। आप लोग को बताना है सौरमंडल का दो ग्रह कौन सा है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए।
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम मेघालय में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू किए थे? महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कारागट्टम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छपेली हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉपिक कॉमन प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग एक कॉमन प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।